नमस्कार, यूपी तक इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में बताएंगे हम राजनीति से लेकर अपराध की खबरें और खासकर आतंक की वो साजिशें जिससे देश दहल गया और प्लानिंग थी पूरे देश में धमाकों की। शुरुआत उसी आतंकी साजिश से जिसके तार कश्मीर, फरीदाबाद से लेकर तुर्की तक जुड़ते नजर आ रहे हैं और उसका एक सिरा लखनऊ और कानपुर में भी है। बात अगर डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई परवेज अंसारी की करें तो ये दोनों ही एक बड़े की रोल में नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों ने दोनों ही भाइयों बहन से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। परवेज अंसारी जो लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, रेजिडेंट डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात था, उसके द्वारा जिस तरीके से इस पूरी साजिश में भूमिका निभाई गई वो एक अपने आप में चौंकाने वाली है। जांच की जा रही है कि शाहीन सईद क्या परवेज अंसारी को रेडिकलाइज कर चुकी थी या फिर परवेज अंसारी को रेडिकलाइज करने में किसी और की भूमिका थी। वहीं दूसरी तरफ शाहीन सईद के दो अन्य करीबी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के एक अन्य डॉक्टर मीर को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरे एक अन्य डॉक्टर हापुड़ के रहने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वजह शाहीन सईद से डॉक्टर मीर लगातार बात कर रहा था, टेलीग्राम ऐप के जरिए, सिग्नल ऐप के जरिए, और जो ये ऐप पर बात हो रही थी, जो चैट हो रही थी, वो धमाकों से के संबंध में उसी तारीख के आसपास बात हो रही थी। जब धमाका हुआ उसके बाद से 10 नवंबर को जब दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ, उस बीच में भी उस शाहीन से लगातार बात कर रहा था, यानी कि आसपास वो लगातार संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ परवेज अंसारी की बात की जाए तो परवेज अंसारी 6 नवंबर के बाद से ही लापता था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अदील को उठाया सहारनपुर से, उसके बाद से उसको पता चल गया कि वो रडार पर आ चुका है और उसने आनंद फानन में अपनी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में रेजिग्नेशन भेजा और अंडरग्राउंड हो गया। वहीं दूसरी तरफ शाहीन सईद के बारे में कहा जा रहा है कि वो सालों से इस बात की तैयारी कर रही थी, रेडिकलाइज होकर तैयारी कर रही थी कि कैसे एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। यही वजह है कि जो 2016 से 2018 के बीच शाहीन सईद दुबई में जाकर नौकरी की, यूएई में नौकरी की, सऊदी अरब में नौकरी की, वहां 2 साल तक वो कहाँ नौकरी की और इस दौरान किस किस से मुलाकात की, ये भी एक जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा विषय है, एक बड़ा टॉपिक है कि वो आखिर उसके ट्रैवल जो ट्रेल है उस पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि यूएई में नौकरी के दौरान ही शाहीन सईद की मुलाकात जैश ए मोहम्मद की लेडी विंग के लोगों से हुई और जो लेडी विंग है, जैश ए मोहम्मद की जो लेडी विंग है, उसको तैयार करने में शाहीन सईद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। और यही वजह है कि कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद और उसके बाद जब वो इस्तीफा उसने 2013 में नौकरी के बाद दिया, 2016 से 18 तक नौकरी में रही, 2021 के आसपास अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में वो ज्वाइन किया। लेकिन इस दौरान वो कहाँ रही, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर को छोड़ने के बाद और अल फलाह ज्वाइन करने के बीच का दौरान शाहीन क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वजह कि शाहीन सईद जिस तरीके से तैयारी कर रही थी कि उसने सालों पहले अपने एक मोबाइल के लिए सिम खरीदा और वो सिम फर्जी पते पर खरीदा गया, इसकी भी जांच की जा रही है। फरीदाबाद के जो इलाके से अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहीं पास में जो उसने प्राइवेट कमरा ले रखा था, जिस कार से असॉल्ट राइफल और आरडीएक्स जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, वहीं पर शाहीन सईद ने एक मस्जिद के पते पर, फर्जी नाम पते पर सिम अलॉट कराए थे, सिम खरीदे थे। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है कि सालों से ये साजिश रची जा रही थी। और जिस तरीके से लाल किले के पास धमाका हुआ, वो अपने आप में इस साजिश के एक नमूना भर था कि अगर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता तो बेहद खतरनाक होती। बहरहाल जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इसके बाद बात बिहार चुनाव की कि बिहार में आज 2 चरण में मतदान के बाद अब आज मतगणना हो रही है। किसकी सरकार बनेगी, नीतीश बाबू दोबारा बनेंगे या फिर आरजेडी अपना परचम लहराएगी। बात भले ही बिहार की सियासत की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से इसका गहरा सरोकार है।
गहरा सरोकार इस मायने में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी दौरों में एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर जाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव के सह प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी सह प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के। लिहाजा इन दोनों ही नेताओं की साख और इनके जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो रणनीति है, जो लोगों के बीच में अपील है, उसको एक बार फिर परखा जाएगा बिहार में चुनावी नतीजों के साथ। बिहार में चुनावी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, ट्रेंड आना शुरू हो रहा है और 3 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार भी नीतीश बाबू या फिर आरजेडी का तीर चलेगा। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश में बालू मोरंग से लदे हुए ट्रकों की ओवरलोडिंग के उस सिंडिकेट की जिसको यूपीएसटीएफ ने बस्ट किया है। यूपीएसटीएफ ने राजधानी लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और फतेहपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज हुई है परिवहन विभाग के एआरटीओ, खनन विभाग के खनिज अधिकारी, उनके ड्राइवर, उनके गनर और साथ में पीटीओ यानी पैसेंजर ट्रैवल ऑफिसर, जो परिवहन विभाग में एक अधिकारी होता है, उसके ऊपर और तमाम प्राइवेट लोगों के ऊपर जो ओवरलोडेड ट्रक को पास कराने वाले सिंडिकेट में बड़ी भूमिका अदा करते थे। इन 4 एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है कि हर ट्रक से करीब 7,000 रुपए लिए जाते, 5,000 रुपए परिवहन विभाग के अधिकारी और खनन विभाग के अधिकारी लेते और बाकी 2,000 रुपए वो दलाल कहा जाए, जो सेटर कहा जाए, लोकेटर कहा जाए, वो लोग आपस में बांट लेते। सबसे बड़ी बात कि एक एक जिले में 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की वसूली हो रही थी और इसकी जब भनक यूपीएसटीएफ को लगी तो उसने एक साथ 4 जिलों में छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद फतेहपुर की एआरटीओ पुष्पांजलि, खनिज अधिकारी, लखनऊ में खनिज अधिकारी का प्राइवेट गनर, ड्राइवर, तमाम लोग जो इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं वो नामजद किए गए और साथ ही वो लोग गिरफ्तार भी किए गए जो इस पूरी ओवरलोडेड ट्रक को पास कराने के सिंडिकेट में शामिल थे। यानी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होने के बावजूद, तमाम अफसरों की बर्खास्तगी, निलंबन के बावजूद करोड़ों रुपए के खनन के ओवरलोडेड ट्रक को पास कराने का जो सिंडिकेट है वो लगातार काम कर रहा है। अब यूपीएसटीएफ की जांच आगे तय करेगी कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं और शिकंजे में खनन अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी आते हैं या फिर छोटी मछलियों को ही शिकंजा कस कर कोरम पूरा किया जाएगा। बहरहाल आज यूपी तक के इस पहले बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।